आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल परफेक्ट समोसे की रेसिपी। इस समोसे को आप इस तरीके से बनाएंगे तो ना तो आपके समोसे फटेंगे और ना ही टूटेंगे। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं हम इस समोसे को किस तरीके से बनाते हैं और हम किस तरीके से इस समोसे को सर्व करते हैं। बिना देरी करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल क्रिस्पी कुरकुरे समोसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 कप मैदा डालेंगे। ये मैंने 1 कप डाला और ये दूसरा कप। साथ में हम 4 से 5 टेबल स्पून तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। साथ में हम 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। इस तरीके से आप मिक्स कर ले। बिल्कुल अच्छे से आप मैदे को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करें। उसके बाद हम इसे मुट्ठी में बांध करके देखेंगे। अगर ये मुट्ठी बंध रही है तो समझिए तेल हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मुट्ठी बंध रही है। बिल्कुल परफेक्ट इसमें तेल हमने डाल दिया है। एक बार हम इसे और मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो तैयार करेंगे। इकट्ठा पानी ना डालें, बिल्कुल हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार करना है। ये देखिए हमने बिल्कुल ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। इसमें बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसका डो तैयार करें। इकट्ठा पानी ऐड ना करें, क्योंकि समोसे का जो डो होता है ना वो बिल्कुल ही सख्त होता है, तभी समोसे अच्छे बनते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने डो तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप डो तैयार कर ले। अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। अब हम गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। साथ में हम कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। इसे भी हम साथ में चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ पे आधी कटोरी फ्रोज़न मटर ऐड करेंगे। इसे भी हम साथ में भून लेंगे। अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हो तो आप इसे ढक करके 2 से 3 मिनट पका लें। उसके बाद आप इसे अच्छे से भून लें। ये आप देख सकते हैं हमने इसे चलाते हुए भून लिया है। अब यहाँ पे हम 8 से 10 बॉइल्ड आलू लेंगे। ये छोटे साइज में आलू है। इसे अब हम हाथों से इस तरीके से तोड़ करके ले लेंगे। इस तरीके से आप तोड़ करके ही समोसे में ऐड करें, क्योंकि समोसे में आलू तोड़ के ही डलती है। ये आप देख सकते हैं हमने सारे आलू को तोड़ लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे चलाते हुए सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करते हुए इसे हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, उसके बाद 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी भी ऐड किया है। कस्तूरी मेथी को आप हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। मसालों को आप आलू में अच्छे से मिक्स करते हुए आप इसे भून लें। ये आप देख सकते हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे मसालों के साथ अच्छे से आलू को भून लेंगे। मैंने पहले भी आपके साथ मिनी समोसे की रेसिपी शेयर की है।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये लीजिए 2 से 3 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इसे डाल करके कर दे आप अच्छे से मिक्स। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आपको समोसे की स्टफिंग में मिर्च थोड़ा ज़्यादा पसंद है, आप तब हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा ले। ये लीजिए समोसे की स्टफिंग बिल्कुल डन है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, अब हम डो को देख लेते हैं। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम डो को इस तरीके से करते हुए, ये देखिए, बराबर भाग में हम इसका लोई काट के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने लोई काट ली है। अब हम इसे इस तरीके से हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे गोल बना लेंगे। पेड़े के शेप में आप इसे बना लें। ये देखिए, हमने इसे पेड़े के शेप में बना लिया है। सारी लोई को हम पहले पेड़े के शेप में बना के रेडी कर लेते हैं। ये लीजिए, सारी लोई को हमने पेड़े का शेप दे दिया है। अब हम इसे बेल लेंगे। इस तरीके से आप बेल लें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप समोसे बना लें। ये देखिए, इस तरीके से आप लंबे में इसे बेल लें। ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है। ये आप देख सकते हैं, बस हमें इतना ही मोटा रखना है। अब हम इसे 20 से इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे इस तरीके से लेंगे और इसके आगे इस तरीके से हम पानी लगाएंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इस वाले भाग को और इस वाले भाग को इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे इस तरीके से हम ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, पानी डालने से क्या होता है ना, ये इजीली चिपक जाती है, स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। आप इसे इस तरीके से चिपका दे और कोन का शेप दे दे। ये देखिए, कितनी अच्छी कोन बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप स्टफिंग इसमें डालें। उसके बाद इसमें इस तरीके से फिर से आप पानी लगा दें। ये देखिए, चारों तरफ से आप पानी इस तरीके से डाल दें। अब हम क्या करेंगे ना, ये वाले जो हिस्सा है ना, इस तरीके से हम इसे कर देंगे और ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ वाला हम इस तरीके से इसमें पहले इस तरीके से दबाते हुए ईजिली इसे चिपका देंगे और इसे इस तरीके से चिपका देंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समोसा बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। अब मैं इसे इस तरीके से करते हुए इसे दबा दूंगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, इसे अब मैं प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा समोसा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, फिर से हम इसके ऊपर इस तरीके से पानी लगाएंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कोन का शेप दे देंगे। ये देखिए, और इसे चिपका देंगे। ये देखिए, ये लीजिए, कोन का शेप हमने दे दिया है। अब हम इसमें स्टफिंग इस तरीके से डाल देंगे। स्टफिंग इतना हमें भरना है कि बस ओवर ना हो। ये देखिए, अब हम चारों तरफ से पानी लगा देंगे और इसे इस तरीके से करते हुए हम चिपका देंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से चिपका दिया। अब ये वाले जो भाग है ना, इसको हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। बस
समोसा बनके बिल्कुल तैयार है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इस तरीके से बनाएं। ये देखिए दूसरा समोसा भी बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे समोसे बना के तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए सारे समोसे हमने बना के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए दे दी थी। अब हम इसमें एक एक करके समोसे डाल देंगे। जितना कढ़ाई में समोसे आ जाए उतना ही आप डालें, ओवर ना करें। ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। धीरे धीरे आप समोसे को इस तरीके से पलट लें। उलट पलट करते हुए आप इसे फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें समोसे को फ्राई कर लेना है। और ये लीजिए समोसे फ्राई हो चुके हैं। उलट पलट करते हुए हमने समोसे को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हुआ है। ये देखिए इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे समोसे को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए और ये लीजिए सारे समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब चलते हैं प्लेट आउट भी कर लेते हैं। और ये लीजिए सारे समोसे हमने बना के तैयार कर लिया है। क्रिस्पी एंड कुरकुरे समोसे बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से समोसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। हमने आपके साथ समोसे की रेसिपी शेयर की है। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल दें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी रेड चटनी डाल लें। थोड़ी सी दही डाल लें। ग्रीन चटनी और रेड चटनी की मैंने रेसिपी आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप सर्व करें। बिल्कुल मार्केट के जैसी समोसा बन के बिल्कुल तैयार है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू।